बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम दिखाने लगे हैं जी किचन विद आमना और लाइफ विद उमैर ने शेयर की अपनी बेबी शॉपिंग। और मिनाल खान की शादी भाई हो गई ख़त्म। भाई लोगों पीछा छोड़ दो, भाई छड़ दो इना पीछा। इतना ट्रोल किया गया मिनाल खान की शादी को लेकर। मिनाल खान ने अपनी शादी के और अपने ऊपर जो ट्रोलिंग है ना वो खुद करवाई। एक तो इन्होंने चीप किस्म के कपड़े पहनने शुरू किए। जितनी ही डिसेंट जो थी ये ईमन खान थी, उतनी ही जो है वो छिछोरबाजी जो है वो मिनाल खान ने की। ये लोगों का कहना है, मेरा अपना पॉइंट नहीं है। तो भाई इनकी शादी हुई रात को ख़त्म और सभी जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में फ़िलहाल इनकी शादी चल रही है। तो हमारे चैनल से भी इनको मुबारकबाद है। मिनाल खान जो करती रही शादी पे वो सपने देखा, इसलिए उनको मौजूद बहस बनाते हुए यहाँ से निकल लो भाई पतली गली से। और मेरा मौजू नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऊपर ठीक ठाक किस्म की वीडियो बना दूंगी, मगर आज मेरा मौजू नहीं है। आज मैंने जी 2-3 लोगों को कवर करना है। किचन विद आमना, उनके बारे में थोड़ी बात करनी है। और कल मुझे किसी ने कहा कि भाई मैं शॉर्ट आउट लेने के लिए हैदराबाद गई थी किसी बड़ी यूट्यूबर के घर पर, तो उसके बारे में खुलासा करूंगी कि क्या ये बात सच है या झूठ है, और उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं देने लगी हूँ शॉर्ट आउट। जी हाँ, शॉर्ट आउट, और वो भी उनको दूंगी जो मेरे घर आई थी। जी बिल्कुल, मुझसे मिलने के लिए मेरी सब्सक्राइबर, मेरी फ़ैन जो है वो मेरे घर आई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब वो मेरा घर ढूंढती ढूंढती आई और उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की। तो भाई शॉर्ट आउट दे रहे हैं उनको, तो आपने वीडियो देखते रहना है। अभी क्या हुआ, मैं आई हूँ अब्बू जी के घर। अम्मी जो है वो कबूतरों को दाना पानी दे रही थी, तोतों को, और मैं आई हूँ और मैं अपनी भाभी और अम्मी वगैरह की हेल्प करने आई हूँ, क्योंकि आज हमारे घर पर है दावत। तो दावत के सिलसिले में हो रही है जी तैयारी। और दावत है जी बहन को और फैमिली के मेंबर्स को अब्बू ने दावत दी थी। तो यहाँ बना रहे हैं जी कढ़ाई, कोयला कढ़ाई बना रही हूँ मैं, और दम और बना रही हूँ जी पुलाव, यखनी पुलाव बना रही हूँ बीफ का। और उनकी जो मेरी बहन की जो सास है ना वो खाती है परहेजी, उनके लिए भाभी ने बनाई जी लौकी और गोश्त, बिल्कुल बहुत मज़े का बगैर मसाले की। तो पुलाव वही सिंपल सी रेसिपी, यखनी पुलाव की रेसिपी सबको आती है। सबसे पहले यखनी निकालनी है। चिकन में अदरक लहसन डाली, अदरक डाला है, लहसन साबुत डाला, अदरक डाला और प्याज डाली, मिर्ची डाल के मैंने वो यखनी तैयार कर ली, नमक डाल के, थोड़ा सा गरम मसाला। और उसके बाद मसाला भूना, दही, प्याज, अदरक लहसन, गोश्त और जो गरम मसाले होते हैं वो डाल के, और उसके बाद मैंने चावल डाल दी और यखनी डाल दी। तो भाई ज़बरदस्त किस्म की पुलाव बना था, सबने रच के तारीफ़ की। और जी मेरी मेहनत हुई जी वसूल। तो जब कोई तारीफ़ कर दे ना तो फिर बल्ले बल्ले हो जाता है। कबाब और सी कबाब जो हमने बाज़ार से मंगवा लिए थे यार, और अब्बू ने कहा टाइम नहीं है, तुम लोग थक जाओगे, तो जो है वो बाज़ार से आ गए थे। मीठा बनाने के लिए भी हमारे अब्बू ने हमें जहमत नहीं दी, और मीठा भी जो है वो अब्बा जान जो है वो बाज़ार से ले आए थे, यानी कि आइसक्रीम कुल्फ़ा ले आए थे। तो वो भी खाया जी हमने रच के। और दावत की मैंने सोचा था दस्तरखान बिछाऊंगी और फुल टाइम किस्म की आपको दिखाऊंगी, मगर क्या हुआ कि मैं भूल जाती हूँ, काम में लग जाती हूँ, खाना लगाने लग गए थे, फिर मेहमान आ गए थे, तो फिर भूल गए कि भाई दस्तरखान भी लगाना है। अपना घर होना पे सुकून से बंदा कर ले। मासी भी नहीं आई थी अब्बू के घर, तो सफाई वाला जो काम है ना वो छोटी बहन ने किया। यहाँ मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी निकाल के दिखाएं सारा कुछ ना, क्या क्या है मैंने अपने दोस्तों को दिखाना है, जो देखने वाली बड़े शौक से देखती हैं वो चैनल। तो अम्मा ने कहा लो भी जी हम आपको दिखा देते हैं। तो मैंने भाई यहाँ से थोड़ी थोड़ी फुटेज जो है वो बना ली। तो अम्मा जो है वो बेचारी, यार अम्मा को भी बड़ा तंग करती हूँ मैं, तो अम्मा बेचारी नहीं निकाल रही थी, तो मैंने कहा दिखाएं निकाल के हम कौन सा फ्लेवर लाए। तो किंग कुल्फ़ा लेकर आए थे। तो अब आ जाते हैं जी मौजूए सुखन, यानी कि अपनी बात की तरफ। सबसे पहले मैं बात करने लगी हूँ कि मेरे ऊपर जो कल एक कमेंट आया ना, कल मुझे किसी ने कमेंट किया और कहा कि आपने जो है वो आपके लिए एक वीडियो बनाई है किसी ने, और लिंक शेयर किया और कहा कि आप जाकर ये वीडियो देख लें। तो भाई मैंने जाकर जब वो वीडियो देखी तो उसमें मेरी कोई तारीफ़ नहीं की गई थी, और जिस खातून की रच की बुराइयां की जा रही थी ना वो मैं नहीं थी, क्योंकि मैं आज तक कराची से बाहर नहीं गई, यानी कि मैं हैदराबाद से नहीं गई हूँ, और ना ही मैं कभी उन खातून से मिली, और ना ही मैंने कभी उनसे शॉर्ट आउट लिया। उनका कहना था, जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि वो खातून जो है वो यूट्यूबर उनके घर आई थी, मेहमान हुई थी, उनका खाना पानी खाया, और उसके बाद वापस कराची आने के बाद उनके खिलाफ उन्होंने वीडियोज़ बनाई। तो मैंने सोचा मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूँ कि भाई वो खातून मैं नहीं थी, और ना ही मैंने कभी किसी से शॉर्ट आउट मांगा है, और उनसे तो ख़ास तौर पे नहीं मांगा। अंबर की एक वीडियो मैंने देखी थी और बस उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे यहाँ पर कमेंट में या किसी की भी वीडियो के नीचे जाकर कमेंट में अपने लिंक शेयर करते हैं ना, अगर तो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भाई आपके चैनल से अच्छा खासा टाइम वॉच कटेगा, क्योंकि ये जो है वो गलत एक्टिविटी है, इसके आपको टाइम वॉच कटता है। और दूसरा,
अगर आपका चैनल मोनेटाइज है उसके बाद आप ये काम कर रहे हो तो आपके पैसे कटते हैं, यानी कि आपका रेवेन्यू कटता है। फिर आप अगले दिन पूछ रहे होते आए मेरे पैसे कट गए, वो कितने गए, आए मेरे आज टाइम वॉच कट गया, कितने गया। तो इतने गया, यानी कि जो आप लोग कमेंट में आके जो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं ना, सब्सक्राइब लिख देते हैं, तो ये तो वाईटी की नज़र में बिल्कुल ख़राब है। अच्छा, जो मेरी यूट्यूबर आई हैं यार, बड़ी उम्मीद लेके बहुत प्यार से आई, उनकी मैंने वीडियो भी बनाई क्योंकि वो वीडियो में सामने आती हैं। तो ढूंढती ढूंढती आई, मैंने कहा आपने मेरा घर कैसे लोकेट किया? उन्होंने कहा हम आपकी वीडियो देखकर आपके घर तक पहुंच गए। इस तरह मेरे पास उस दिन 2-3 और यूट्यूबर्स आ चुके हैं मेरे घर पर, जिनमें से कुछ सामने आते हैं, कुछ सामने नहीं आते। मैं सिर्फ उनको शॉर्ट आउट देती हूँ जिनके चैनल में दम होता है, जिनका मुझे क्वालिटी कंटेंट लगता है, सिर्फ मैं उनको देती हूँ। और बगैर यार आप कम से कम ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ से मुझसे बात करके मेरे घर आ जाएं, तो ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं घर पर मौजूद भी हूँ या नहीं हूँ। बात उससे पहले भी 2 आई थी तो मैं घर पर नहीं थी, ज़ाहिर है मुझे भी कहीं ना कहीं आना जाना होता है, तो मुझे बुरा लगता है ना कि देखिए मैं घर पर नहीं थी, मुझसे मिलने कोई आया थी दूर से। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रेहाना रज़ा 9 नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप मुझे फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद आप वहाँ पर मुझसे जो बात करेंगे मैं आपके साथ उस पर रिप्लाई करूँगी। तो मेरी बहुत ही प्यारी सी बच्ची मेरे आई हुई है जी, और ये मुझे घर ढूंढती हुई। बेटा आप खुद बताओ किस तरह से आई आप मेरे घर? आपकी वीडियो देखी थी हमने, तो हमने कहा ये तो हमारी तरफ ही रहती हैं, तो चलते हैं इनके घर। अच्छा, कैसा लगा आपको मुझसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है बेटा? बहुत अच्छा लगता है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखना शुरू किया है। अच्छा, तो आपका अपना चैनल किस रिलेट पर है? आप लोग क्या बनाते हो? हमारा कुकिंग का भी है, व्लॉग्स, चैलेंजेस सब हैं। अच्छा, तो मैं आपको आपके चैनल का नाम क्या है बेटा? यंग शेफ। अच्छा, तो अब देखें भाई, ये मेरे घर आई हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे घर आएँ और मैं इनको शॉर्ट आउट ना दूँ। तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची है और बहुत उम्मीद लेकर आई है, तो आपने इनके चैनल को फुल सपोर्ट करनी है जितना हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त चैनल, इनकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है और व्लॉगिंग बहुत अच्छी है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं बच्ची की। तो मेहनत कर रही है, तो आपने इनको सपोर्ट करना है सबसे ज़्यादा, कि आपने जो मुझे पसंद करता है वो इनको सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले, और इनके चैनल को ज़रूर देखना शुरू करेंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम इनका साथ देंगे और बहुत जल्द इनका चैनल जो है वो ग्रो हो जाएगा और मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है ना बेटे? थैंक यू। और आप भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, ठीक है, मेहनत के साथ। चलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अलशेफ फातिमा। ओके, तो जी ये है इनके चैनल यंगर शेफ़, और आपने जो है इनको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर आना है, क्योंकि आप जब एक हो सकता है आप में से बहुत सारे मुझसे कहें कि यार कल हमारे चैनल को शॉर्ट आउट दे दो, तो फिर आप सोचें कि आपको फिर कौन सब्सक्राइब करेगा अगर आप इनको सब्सक्राइब नहीं करेंगी। तो जो भी जिनको भी मैं कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, और कल को आपकी भी बारी आएगी तो आपको भी इसी तरह सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने पे अच्छे खासे लोग चले जाते हैं, चैनल का विजिट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि इसी तरह हम ग्रो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं किचन विद आमना की। उन्होंने कल शेयर की अपनी वीडियो, उमैर लाइफ विद उमैर और किचन विद आमना ने, जिसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर जो है ना वो ब्लू कपड़े जो है वो पसंद किए। ज़्यादातर मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी, पूरे में उन्होंने हर चीज़ ब्लू ले रही थी, कॉट से लेके और कपड़ों से लेकर हर चीज़ जो था ना वो उन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया। तो इससे साबित ये हो रहा था कि भाई कुछ बेबे बाबा वाला सीन है, और आमना और उमैर जो है ना वो बेटे के जो हैं वो अम्मा अब्बा बनने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। बाकी मेरा तो ये कहना है कि यार बेटी हो या बेटा हो, अल्लाह पाक की देन है, दोनों दे, मगर सेहत और सलामती के साथ दे हमारे लिए। मगर मैं एक बात उनसे भी कहना चाहती हूँ, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ज़ैद अली ने भी अपनी जो है वो शॉपिंग वीडियो शेयर की थी, बेबी शॉपिंग। तो यार हम लोग तो इस तरह की चीज़ें ना पब्लिकली नहीं दिखाते, क्योंकि पता है कुछ बासुकात ऐसा होता है ना, बासुकात नज़र लग जाती है। ईवल आए तो होती है ना, सबकी होती है, हम सबकी आंखों के अंदर होता है ना, तो वो लग जाती है। तो इसलिए एक तो हम लोगों को ये चीज़ें देखने के बाद माशाल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि किसी की भी खुशियों को हमारी वजह से नज़र लग जाए कितनी गलत हो जाएगा। और इस तरह की चीज़ें ना ही शेयर किया करें तो अच्छा है। भी एक बच्चा दुनिया में आया नहीं, आप उसके कपड़े और चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इससे जो है ना काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि नज़र लग जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ना दिखाया करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हमारी तरफ से तो भाई माशाल्लाह हमने पहले ही बोल दिया था और हम यहाँ पर लिख भी दिया था। तो और आगे मुझे आपको एक बात और बतानी थी कि यार कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं शॉर्ट आउट के लिए, तो यार प्लीज़ यार मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करके आया करें। और बाकी आप कहेंगे तो मैं चैनल को ग्रो करने की भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी सिस्टर के घर पर, ये मेरी सिस्टर का रूम है
और उनके यहाँ भी बेबी की पैदाइश हुई, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। इनका भी सीज़र से जो है वो बेटी हुई है और उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, वो ज़रूर देखनी आपने के आमने के किचन के लिए मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ हमारी माशाल्लाह से बेबी है और आपने देख ली, मैंने देखा इसका फेस फुल नहीं दिखाया, वही बात है ना, तो बस इतना ही बहुत है। तो बाकी इनके घर का पूरा टूर नहीं कर सकी क्योंकि इनके घर में भी मेहमान आए हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता ना कि बहन के ससुराल में आप कैमरा लेके घूम रहे हो। बाकी भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, खाने की भी वीडियो नहीं बना सकी हूँ, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगर चैनल और वीडियो पसंद आई हो तो दे दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी।